आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कटिहार से, जहां 35 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस तरह से आंकड़ा कटिहार में अब 119 तक पहुंच चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कटिहार में। कटिहार के जो क्वारंटीन सेंटर हैं, जो अलग अलग प्रखंड हैं, वहां से केसेस आए हैं और ऐसे कटिहार में अब कोरोना का ब्रेक फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब चिंता का विषय है कि कटिहार के लोग जिस तरह से भीड़ लगाते हैं बाजारों में, अब जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं 119 तक पहुंच चुका है और कुल संख्या अब 119 हो गई है। जबकि अभी अभी जो ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दिखा रहे हैं, 35 तक का पॉजिटिव रिपोर्ट इस वक्त आया। सबसे ज्यादा बारसोई में 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की हम आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 119 तक का आंकड़ा कटिहार जिले में पहुंच चुका है और अब जो आंकड़े हैं वो चिंताजनक आंकड़े बता रहे हैं। 35 लोग संक्रमित पाए गए हैं। जो अभी का जो अपडेट सरकार की ओर से जारी किए गए हैं उसमें 35 लोग संक्रमित पाए गए हैं। बारसोई में 64, कुर्सेला में 7, अहमदाबाद में 1, मनसाही 1 और सदर कटिहार में भी 1 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जयराम यादव बारसोई से जुड़ चुके हैं, जहां सबसे ज्यादा केसेस आज डिटेक्ट हुआ है। 24 केस पाए गए हैं। जयराम जी 24 केस आज जो कोरोना पॉजिटिव के आए हैं, तो किस तरह के माहौल है और कहां से ये लोग आए हुए थे? पहले तक केस जो है मिल चुके हैं वह बेंगलोर और कोलकाता के थे और अभी अभी जो है ब्रेकिंग न्यूज पता चल रहा है कि 24 कोरोना पॉजिटिव केस जो है मिल चुके हैं। इस तरह से सिर्फ बारसोई प्रखंड में 34 केस जो है अब तक हो चुका है, लेकिन लोग अब भी सतर्क नहीं। जयराम, ये लोग 24 लोग जो आज पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव, क्या ये क्वारंटीन सेंटर में थे या फिर होम क्वारंटीन में थे? ये क्वारंटीन सेंटर में थे। जयराम, जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हीं को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं या फिर दूसरे राज्यों से आकर होम क्वारंटीन में थे, ऐसे लोगों का कोरोना पॉजिटिव पाया गया है? ये जो क्वारंटीन सेंटर में थे और ये प्रवासी मजदूर ही है। तो जयराम, अब RBI कॉलेज में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था जी, वहीं से ये प्रवासी मजदूर के हैं। क्या अब जिला प्रशासन या मेडिकल की टीम उस क्वारंटीन सेंटर में पहुंच गए हैं उनको लेने के लिए? क्वारंटीन सेंटर को पहले ही सील कर दिया गया है और ये प्रवासी मजदूर को कटिहार ले जाया गया है। चलिए जयराम, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बारसोई में अब तक 34 केस का आंकड़ा पहुंच चुका है और आज सिर्फ 24 केस सिर्फ बारसोई में पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले केबीसी न्यूज पर आप यह खबर देख रहे हैं कि किन किन जगहों पर और किस तरह के हालात हैं। हम आपको बता दें कि कुर्सेला में 7, अहमदाबाद में 1, मनसाही 1 और सदर भी अंकित किए गए हैं। जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें 1 सदर का भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया और इस तरह से आंकड़ा 119 तक पहुंच चुका है। और ऐसे में अब कटिहार में जो क्वारंटीन सेंटर थे और जो प्रवासी मजदूर लगातार कटिहार आ रहे हैं और ऐसे में अब जिला प्रशासन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी लोग क्वारंटीन सेंटर में ही हैं और पाए भी वैसे लोग जा रहे हैं जो दूर दराज, यूं कहें कि दूसरे राज्यों से कटिहार पहुंचे हैं। सभी लोगों को हालांकि क्वारंटीन कर दिया जाता है और ऐसे में इस तरह के आंकड़ा निकलना एक चिंता का विषय जरूर है। ऐसे में लोगों को अब सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारे साथ फोन लाइन पर मोना जुड़ चुके हैं। मोना, जिस तरीके से लगातार ये संख्या बढ़ रही है, अभी जस्ट हमें खबर मिली है कि 35 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद जो संख्या है वो 119 हो चुकी है और ये एक बड़ा संख्या है।
जिस तरीके से जिला प्रशासन ने ये निर्देश दिया था कि सभी दुकानों को खोला जाएगा, उसके बाद से जो भीड़ भाड़ देखी गई तरुण, वो बेहद चिंताजनक थी। और 2 दिन पहले ही ये निर्देश दिए गए हैं कि ईद को देखते हुए, संभावित भीड़ को देखते हुए सभी दुकानों को बंद किया गया है। इसके बाद भी जो लगातार क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूर है वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तरुण, मोना, जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, ऐसे में लोगों को अब किस तरह के एहतियात बरतने की आवश्यकता है? एहतियात बरतने की बात करें तरुण, तो सबसे जरूरी यही है कि हम मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और जिला प्रशासन ने दुकानें सिर्फ इसलिए खोलने की इजाजत दी है ताकि जो लोग हैं अपने आवश्यकता के अनुसार सामानों की खरीदारी कर सके, ना कि बाजार में जाकर भीड़ भाड़ लगाए। ग्रामीण क्षेत्रों में ये संख्या बेहद बढ़ रही है, लेकिन जैसी तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, तस्वीरें डराने वाली है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र को जो लोग हैं वो नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। तरुण, और बात कर लेते हैं बारसोई की। बारसोई में अभी 24 कोरोना नए संक्रमित मिले हैं, लेकिन बारसोई के जो ग्रामीण है तरुण, बेहद लापरवाह है और जो लापरवाही की तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर हमारे सामने आ रही है। अब जिला प्रशासन के सामने ये चुनौती है तरुण की जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल मोना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई थी और बता रही थी कि किस तरह के हालात हैं और ऐसे में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को किस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि कई ऐसे प्रवासी मजदूर हैं कि आज भी ट्रेन से उतरकर सीधे अपने घर की ओर जा रहे हैं। रास्ते में काफी भीड़ देखी जा रही है और ऐसे में कोई भी एक प्रवासी मजदूर अगर संक्रमित होते हैं तो जिस गली से गुजरेंगे या फिर दुकान में सामान खरीदेंगे तो हो सकता है वो लोग भी संक्रमित हो। ऐसे में कटिहार के साथ साथ कटिहार के जिले के सभी लोगों को सचेत और सतर्क रहना पड़ेगा, तभी इस संक्रमण से आप और हम बच सकते हैं। लेकिन जिस तरह के आंकड़े बिहार में आ रहे हैं और बिहार की अगर हम बात करें तो 2477 थे। हालांकि वो वैसे लोग हैं जो बाहर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से कटिहार आए थे, उन्हें क्वारंटीन कराया गया था, सिम्टम्स के आधार पर सैंपलिंग हुई थी और अब उनका जांच में पॉजिटिव पाया गया है। तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय है कि जो भीड़ है, जो गांव से लेकर शहरों में जो भीड़ देखी जा रही है, ऐसे में अब लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। और जो दुकानें खोलने की बात 25 तारीख के 12 बजे से हो रही थी, अब इस पर ग्रहण लग सकता है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के ज्वाइंट आदेश जो जारी किए गए थे उस पर विचार किया जा सकता है। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं, इस वक्त केबीसी न्यूज पर आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। सबसे पहले केबीसी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किन किन जगहों पर कितने पॉजिटिव केस आए हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर विनय जुड़ चुके हैं। विनय जी, कोरोना का ब्रेक फेल बिहार में तो हो ही रहा है, लेकिन अब कटिहार में भी ऐसा लग रहा है कि ब्रेक फेल होता हुआ नजर आ रहा है। एक साथ 35 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी लगातार कोरोना के जो पॉजिटिव के रिजल्ट हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और ये आंकड़ा न केवल बिहार में बढ़ रहा है बल्कि हमारे कटिहार में भी आए दिन लगातार इन आंकड़ों में इजाफा होता नजर आ रहा है। ये कटिहार प्रशासन की एक कह सकते हैं कि एक ऐसे पहल का नतीजा है कि जो लोग प्रवासी मजदूर कटिहार पहुंच रहे हैं उन्हें क्वारंटीन में रखा जा रहा है और क्वारंटीन में जिनमें थोड़े बहुत भी लक्षण प्रभावित होते हैं या नजर में आते हैं तो वैसे लोगों का तुरंत सैंपलिंग करके उन्हें सैंपलिंग कर भेजा जाता है जांच के लिए, ताकि जल्द से जल्द स्पष्ट हो पाए कि इनमें जो लक्षण है वो कोरोना पॉजिटिव के हैं या नहीं। तो आज ये जो रिजल्ट आया है ये उसी का एक नतीजा है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। अब हमारा ये आंकड़ा 115 के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। तो कह सकते हैं हमारे जिले ने सेंचुरी आज मार दिया है, लेकिन ये कोई ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जिस तरह से एहतियात लोगों को लेना चाहिए और जिन एहतियातों के बारे में लगातार केबीसी न्यूज भी
आम लोगों को आगाह कर रही है। तो ऐसे में आम लोगों को सतर्कता अपनाना बेहद जरूरी है। सोशल डिस्टेंस को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना होगा, अपने आम जीवन शैली में इसे प्रयोग करना होगा, तभी कोरोना के चेन को तोड़ने में हम और हमारा समाज सार्थक होता नजर आएगा। लेकिन चिंता इस बात की भी है जो श्रमिक कटिहार पहुंच रहे हैं। कटिहार पहुंचने के बाद कई ऐसे जगहों का दृश्य हम दिखा रहे हैं और देख भी रहे हैं से प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने घर की ओर जाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अगर इन लोगों को संक्रमण था तो फिर कटिहार के जो लोग हैं जो सड़कों पर नजर आते हैं, तो क्या स्थिति बने? जी कह सकते हैं कि अगर लोग एहतियात के कदम नहीं उठाएंगे तो आगे स्थिति और सख्त से बदतर होने वाली है। अगर लोग प्रशासन का साथ नहीं देंगे और प्रशासन के द्वारा बताए जा रहे नियमों का पालन नहीं करें, क्योंकि लोग केवल श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से ही कटिहार नहीं पहुंच रहे या बिहार नहीं पहुंच रहे हैं। वो लोग, कई लोग ऐसे भी हैं जो पैदल आ रहे हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो साइकिलों से आ रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो ट्रकों में मतलब भेड़ बकरियों की तरह लड़कर आ रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों की समस्या ये है कि वो लोग जहां आ रहे हैं और जैसे भी आ रहे हैं तो आम लोग पहले तो उनके संपर्क में ना आए, और अगर लोग वहां उनके सहायता के लिए आते भी हैं तो सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करें। तभी इस कोरोना जैसी महामारी, इस आपदा के समय में आम लोगों का बुद्धि और विवेक कितना काम कर रहा है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आम लोगों को ही देना होगा, और उसी प्रमाण के नतीजे पर ही ये कोरोना के नतीजे निर्भर करते हैं कि जैसे लोग अपने तरफ से एहतियात के कदम को अपनाएंगे तो ये जो कोरोना के बढ़ते हुए लगातार संख्या है, ये संख्या बढ़ में कमी आएगी और तभी कह सकते हैं कोरोना के चेन को तोड़ने में हम और हमारी सरकार कामयाब हो पाएगी। विनय, एक अहम सवाल है जो जिला प्रशासन की ओर से पिछले दिनों सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन ईद के मद्देनजर जो दुकान खोलने के बाद जो भीड़ भाड़ देखी जा रही थी, इसको देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने 25 तारीख तक दुकान बंद करने की अनुमति दी है 12 बजे तक। अब क्या लगता है कि इस तरह के जो केसेस आ रहे हैं, लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, तो क्या लगता है कि दुकानें खोलना कितना जायज होगा? देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो कटिहार के जो कुछ लोग हैं वो तो अपनी जिम्मेवारी को बखूबी समझ रहे हैं और लोग घरों में हैं और सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि का प्रयोग भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से हाथ छुड़ाकर लगवा रहे हैं और यही कारण है कि बिना किसी कारण में कोई आवश्यक कार्य नहीं भी होता है कि वो ये देखने के लिए वो सड़कों पर या मोहल्लों में या चौकों पर आया करते हैं या बाजारों में आते हैं कि जैसे बाजारों की स्थिति कैसी है। और ऐसे में जो लोग प्रवासी मजदूर हैं ये लोग उससे जबरन पूछताछ करते हैं, क्या है, कैसे है, क्यों है और क्या रह रहे हैं, क्या कुछ फायदा है, क्या कुछ नुकसान हो रहा है। तो वैसे वैसे जो सरकारी नियम है या सरकार ने समाज के मतलब लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अभी मतलब दहाई के अंक में बढ़ रहा है। अगर लोग इन सुरक्षा उपकरणों का, सुरक्षा मानकों का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये सैकड़ों में भी इसकी संख्या बढ़ सकती है। अगर लोग अपना जिम्मेदारी को समझ जाए तो ये अगला दिन जैसे अभी दहाई तक पहुंचा, ये इकाई तक पहुंचकर और सीधे शून्य पहुंच जाएगा। बस लोगों को अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा, तभी इस कोरोना के चेन को तोड़ने में हम कामयाब हो पाएंगे। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी बात है कि अब जो आदेश जारी किए गए थे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से कि 25 तारीख के 12 बजे के बाद दुकानें खोली जाएगी, तो अब लगातार 2 दिनों में आंकड़ा 100 के आसपास का जो पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं इस वक्त की किस तरह से लगातार तेजी से आंकड़ा कटिहार में भी बढ़ चुका है, 119 तक का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो ऐसे में अब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और यहाँ के चेंबर के जो लोग हैं उनको इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि जो दुकानें, सभी दुकानों को खोल दी गई थी, अब क्या निर्णय लिए जाएंगे, एहतियात क्या बरते जाएंगे और किस तरह के नियम के अनुसार दुकानें खोली जाएगी। अब ये इस पर मंथन करने की आवश्यकता है ताकि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं इसमें और भी बढ़ोतरी ना हो और भी संक्रमण न फैले। इसके लिए शहर के साथ साथ
पूरे जिले में एहतियात बरतने की आवश्यकता है, तभी हम इस संक्रमण से बच सकते हैं। केबीसी न्यूज पर हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि कौन कौन सी जगह पर आज कोरोना के नए केसेस आए हैं और अब तक का जो आंकड़ा है वो हम आपको बता रहे हैं। 119 तक का आंकड़ा पहुंच गया है। पूरे बिहार की बात करें तो 2477 का आंकड़ा पहुंच चुका है और आज जो नए केसेस आए हैं पूरे बिहार में एक साथ 83 केस अलग अलग जिलों से आए हैं और उसमें 35 कटिहार जिले से आए हैं। राहत की बात यह है कि जितने भी कोरोना पॉजिटिव हैं वो क्वारंटीन सेंटर में ही पहले से थे और जब उनका सैंपलिंग किया गया तो उन्हें आइसोलेट कर दिया गया था। तो संक्रमण फैलने का कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन एहतियात और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कटिहार के लोगों को अब सतर्क रहना पड़ेगा, तभी आप और हम और आपके परिवार संक्रमण से बच सकते हैं। आज के इस लाइव शो में बस इतना ही। हम फिर आपके साथ 5 बजे सीधा प्रसारण में हाजिर होंगे और बताएंगे कि आज की सबसे बड़ी खबर क्या रही। अपना ख्याल रखें, घर में रहें, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। नमस्कार।